किस तरीके से राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, आर पार ये राजनीतिक संग्राम इसी छापेमारी को लेकर, ये सुनिए जरा बयानों के जरिए। ये आबकारी नीति जिसके ऊपर एक बड़ी लूट हुई और जैसे ही जांच बैठती है आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार यू टर्न मार लेती है, वो अपनी आबकारी नीति बदल देती है। तो आबकारी नीति बदलने से, शराब की नीति बदलने से लूट तो नहीं रुक जाएगी। उस पे मैं समझता हूं ये सीबीआई की रेड जो हुई है इसका स्वागत करना चाहिए सबको। और दिल्ली की आम जनता, दिल्ली की महिलाएं रो रो कर चीख चीख के कह रही थीं, उनकी हाय लगी है और अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जांच की शुरुआत तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी एजेंसी ने कोई जांच की? तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की मॉडल को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। तो छापेमारी पर ये राजनीतिक आर पार जो छिड़ा हुआ है आप लगातार देख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं इस वक्त, सीधे हम आपको लेकर चलेंगे मनोज वर्मा के पास, जो मौजूद हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के पद पर आनंद तिवारी जो बने हुए थे, जिनको बाद में निलंबित किया गया, उन्हीं के घर के बाहर जहां सीबीआई इस वक्त छापेमारी को अंजाम दे रही है। मनोज, 11 अधिकारी थे जिनको निलंबित किया गया, क्या सभी के घर पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है या नहीं? उनमें से भी कुछ ही अधिकारी हैं जहां पर सीबीआई की रेड इस वक्त चल रही है, क्या अपडेट? मनोज, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मनोज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं अहमद बिलाल के पास जो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल, खबर यह सामने आई है कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल रुमाना, देखिए अभी से कुछ तकरीबन 20 मिनट के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने आवास से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और उनमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही माना जा रहा है कि वो सीधे तौर पे जो बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो प्रहार कर रही है भ्रष्टाचार को लेकर के, आबकारी नीति को लेकर के, शुरुआत से ही बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से जो है आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और इसी आरोप में भी कुछ देर पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें भी उन्होंने यही बात का जिक्र किया। क्रक्स यही था प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है और इसी लोकप्रियता को कम करने के लिए जो है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर वो छापेमारी करवा रही है और उनको जेल भिजवाने की साजिश कर रही है। जैसा कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल भिजवाया, वैसे ही कुछ जो है मनीष सिसोदिया के खिलाफ होने वाला है। तो ऐसे ही कुछ बात जो है अब से कुछ देर बाद, तकरीबन 20 मिनट के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इसी तरीके का हमला वो बीजेपी के ऊपर करने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।